गाइस, मैं ललन कुमार यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के रिगार्डिंग ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर ललन कुमार यादव करके सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप प्ले लिस्ट खोलिएगा, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो दिया गया है। आज हम लोग पहले जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम में कहा जाता है औचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। और विभवांतर को किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर आई जो होता है वो भी का क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे समानुपाती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ से जैसे हम समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आर आ जाएगा, और आई है तो आई को लिख लेते हैं। अब भी बराबर हो जाएगा आई आर। यहाँ पर आर जो है यह एक क्या है? यह एक नियतांक है। आर एक क्या नियतांक है जो चालक तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो ओम के नियम में क्या कहा जाता है कि औचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाए तो कांस्टेंट के रूप में क्या आ गया? आर, जो कि चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई और आर को मल्टीप्लाई किए तो भी बराबर आई आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में देखिए वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है ए मीटर। कभी कभी कहा जाता है कि ओम के नियम को साबित कीजिए और उसमें ए मीटर और वोल्ट मीटर को भी संयोजित कीजिए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़े। हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ओम का नियम क्या होता है, उसको लिख देते हैं। औचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों सिराओं के बीच के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम के नियम में कहा गया है औचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के समानुपाती होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाता है कि ओम के नियम में औचर होता है। तो औचर क्या होता है? औचर ताप होता है। ओम के नियम में औचर क्या होता है? ताप होता है। अब देखिए इसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि औचर ताप पर किसी चालक तार से होकर प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। प्रवाहित धारा चालक तार के दोनों सिराओं के बीच के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर को किससे सूचित करते हैं? भी से। विभवांतर के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो भी समानुपाती आई। अब देखिए यहाँ पर समानुपाती का साइन हटेगा, चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आर आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ यह क्या एक नियतांक है, गुण्य आई है तो आई लिख देंगे। भी बराबर हो गया आई आर। यहाँ लिख देंगे जहां आर एक
नियतांक है जिसे चालक कार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ आर क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग सत्यापन में पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओम के नियम को साबित करने के लिए ओम के नियम को साबित करने के लिए ओम के नियम को साबित करने के लिए विद्युत धारा को बदल बदल कर प्राप्त विभवांतर को लिखते हैं, जिससे एक मान सारणी प्राप्त होता है। क्या करते हैं? विद्युत धारा को बदल बदल कर प्राप्त विभवांतर को लिखते हैं, जिससे एक मान सारणी प्राप्त होता है। जब विद्युत धारा को चेंज करेंगे तो विभवांतर भी चेंज होगा, क्योंकि विद्युत धारा जो है विभवांतर का क्या है? समानुपाती है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जैसे V समानुपाती है, यहाँ पर हम I1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1। अगर यहाँ पर I2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V2। अगर यहाँ पर हम I3 ले लेते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I3। तो इसी प्रकार हम विद्युत धारा को बदल बदल करके जो विभवांतर हमको प्राप्त होता है, तो विभवांतर हमको रिसीव होता है, उसको लिखते हैं। तो इससे हमको क्या होता है? एक मान सारणी प्राप्त होता है। मान सारणी बना लेते हैं। जैसे I1 लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा V1, यहाँ पर लेंगे I2 तो यहाँ हो जाएगा V2, यहाँ लेंगे I3 तो यहाँ हो जाएगा V3। इसी प्रकार हम आगे ले सकते हैं। यानी कि विद्युत धारा की वैल्यू में जब भी चेंजिंग करेंगे विभवांतर में भी चेंजिंग होगा, क्योंकि विद्युत धारा जो है विभवांतर क्या है? समानुपाती है। अब जो ये मान सारणी प्राप्त हुआ, इस हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो इधर मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक मान सारणी जो प्राप्त हुआ उससे ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए ये ग्राफ हम खींच लिए। अब क्या करते हैं कि इस मान सारणी से इस ग्राफ में ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। अब इसमें क्या करते हैं कि ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब इस मान सारणी की सहायता से इसमें हम ग्राफ खींचते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए I1 है तो यहाँ पर V1 है, तो I1 इधर से V1, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये मिलेगा। और अगला है I2 V2, I2 V2 देख लीजिए यहाँ से I2 ये हो जाएगा V2। अब देखिए I3 जैसे विद्युत धारा का वैल्यू I3 है तो विभवांतर का वैल्यू V3 है, तो I3 और इधर से V3 यहाँ पर एक दूसरे को मिल रहा है। अब क्या करते हैं? इस तीनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। ये ग्राफ आप खींचिएगा स्केल के सहायता से, ग्राफ कॉपी पर तो लगभग ये सीधा आएगा, हल्का सा भाग रहा है, हाथ से खींचने में इधर उधर हो जाता है। इस तरह से आपका ग्राफ तैयार होगा। और इस ग्राफ से देख रहे हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है, मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यही सरल रेखा समानुपाती को दर्शाता है। लिख देंगे यहाँ पर, इससे एक सरल रेखा प्राप्त होता
है जो समानुपाती को दर्शाता है। तो इस प्रकार ओम के नियम को साबित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम उस पर समझा देंगे। धन्यवाद। मैं ललन कुमार यादव अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जमा करना, मिलाना। जैसे मान लीजिए 10 फूल को एक जगह इकट्ठा करके उसको बांध देते तो हो गया फूलों का संयोजन। अब मान लीजिए 10 पेन का एक गांठ बना लेते तो वो क्या हो जाता है? पेनों का संयोजन था, कलमों का संयोजन। जैसे मान लीजिए 10 बुक को या 20 बुक को या 100 बुक का एक जगह बांध देते तो वो क्या हो जाएगा? बुकों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बुक हो जाएगा, किताबों का संयोजन हो जाएगा। या कई किताब का जो चैप्टर्स है वो कई पार्ट से लेकर के और एक किताब में संयोजित कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, तो वो एक संयोजन कहलाता है। तो हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है? कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ मिलाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। देख लेते हैं हम एक बार। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको क्या कर दिए? एक साथ जोड़ दिए। ये क्या होगा? प्रतिरोध का संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये प्रतिरोध का संयोजन। जैसे आप मान लीजिए इसी में जैसे ये ले लिए, पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये तीनों को क्या कर दिए? एक जगह मिला दिया। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध का संयोजन हो गया। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं। तो अब ये देख लेते हैं एक बार श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग डिफिनेशन देंगे। कहेंगे जब पहला प्रतिरोध का, ये देख रहे हैं, ये पहला प्रतिरोध हो गया और इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया। और ये क्या है कि दूसरा प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध की पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा, और दूसरा प्रतिरोध के लिए ये पहला सिरा हो जाएगा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन देंगे। जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, या आगे और भी हम प्रतिरोध इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये इसका हो जाएगा पहला, यहाँ पर इसका मान लेते दूसरा, और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, इसके लिए पहला सिरा, ये हो जाएगा दूसरा सिरा। इसका डिफिनेशन देखिए, फिगर से ही समझ में आ जाएगा। जब किसी प्रतिरोध का पहला, जैसे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के इसी संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। एक बार और साफ सुथरा इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। कहेंगे प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा के साथ तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा के साथ जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के इसी संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा। ये पहला प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु पर सब आके मिल रहा है। पहला का, दूसरा का, सबका पहला सिरा एक ही बिंदु मिल रहा, और सभी का दूसरा सिरा जो है सभी दूसरे बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे? कहेंगे
प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें संयोजित मतलब जोड़ा गया सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। जैसे इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, कहेंगे प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें संयोजित सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो तो प्रतिरोध के इसी संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस सब के लिए हम व्यंजक भी प्राप्त करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसमें यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।